एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप भी इसी तरह से जिस तरह से हमने टारगेट बनाए हैं उनको पूरा करने में लग गए होंगे। और बिना इधर उधर ध्यान भटकाए, बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता यही है, हम हमेशा पढ़ने का मन बनाते हैं और मन बनाने के बाद में भी हमारा ध्यान होता है फिर भी डाइवर्ट हो जाता है और ध्यान कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। उसके लिए हमें कोई वजह नहीं चाहिए होती है। आपको लगे कि कोई वजह ही हो, अचानक से कहीं भी हमारा ध्यान चला जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। तैयारी करने के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि हम सोचते तो कुछ और है, होता कुछ और है। तो टारगेट जो हम बनाते हैं ना, उस पर ही हमें रहना ज़रूरी है। इन दिनों के अंदर आपको कहना चाहूँगी। बाकी डाइवर्ट करने की तो बहुत सारी दुनिया में चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्ट करती रहती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि अभी हमारे मन में, या फिर कहना चाहती हूँ हर एक एस्पिरेंट के मन में यही सवाल हुआ कि अभी मतलब भीड़ कर मतलब हमारी तैयारी करने वाली जो भीड़ है ना, या फिर एग्ज़ाम देने वालों की भीड़ है, वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा इस तरह से सोचते हैं ना हम कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा होता है कि जैसे कि तैयारी करने वाले ज़्यादा है, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, है ना। और उनकी भीड़, उस भीड़ को देखकर हम घबराते रहते हैं। तो जहाँ हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, वहाँ हमारा अंदर से थोड़ा हौसला टूटने लगता है। और सही बात है, हर एक एस्पिरेंट के मन में ऐसी बातें आती है। लेकिन आपको अगर मैं मेरी बात कहूँ ना, तो मैं उस भीड़ के बारे में सोचती नहीं हूँ, क्योंकि हम अकेले कमरे में होते हैं। तो सिर्फ वहाँ हमें सिर्फ हम खुद को दिखाई देते, अपने आप को ही देखना चाहिए बिना भीड़ की परवाह किए हुए। तो बस भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता है, कितनी भी भीड़ हो। हमेशा आपको ये सोचना है कि हाँ, मेरी खुद की कितनी तैयारी है, मैंने खुद ने कितनी तैयारी कर ली है। इस तरह से आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, उनके मन में बातें आती है कि मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले मेरे साथ में हैं, मैं क्या सिलेक्शन ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। तो हमें तो इतना सोचना ही नहीं है ना। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि हमारे पास में अपना एक बंद कमरा है, जिसे हम हमारी पढ़ाई करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और क्यों सोचना है हमें किसी के बारे में, या इतनी भीड़ के बारे में क्यों सोचना है। वैसे होता है ऐसा, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनका अंदर से हौसला टूटने लगता है, उनकी तैयारी कम होने लगती है, धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है ये आपकी। लेकिन बस अब मैं आपको एक पॉजिटिव बात यही बताना चाहती हूँ कि हम क्यों किसी के बारे में सोचें, और कहाँ हमारे पास में इतना टाइम है कि हम किसी के बारे में भी सोचकर अपना टाइम बर्बाद करेंगे। हमारे पास में तो बहुत कम दिन है, एग्जाम भी पास में आने वाला है, तैयारी हमारी पूरी तरह से हुई नहीं है। तो क्यों हम किसी के बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद करें। तो सिर्फ खुद पर ही ध्यान देना है। आज से मेरी बात याद रखना कि जब भी आप भीड़ के बारे में सोचने लगो ना, उस वक्त एक बात याद करना कि कमरे में सिर्फ हम होते हैं और उस वक्त हम खुद को देख रहे होते हैं, ना कि सारी भीड़ को। इसीलिए हमारा जो कहते हैं ना कि अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हमें लगता है कि हाँ, हम ही हैं और हमारा सिलेक्शन होकर ही रहेगा। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि बाहर बहुत सारी भीड़ है, एग्जाम देने जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इतने सारे कैंडिडेट आए हैं और एग्जाम में बैठने के लिए आए हैं, या अपना सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, या तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं। तो इनसे क्या थोड़ी घबराहट होने लगती है। तो बस ये मैं आपको इसलिए तो बात बता रही हूँ ताकि हमें घबराहट ना हो, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ बंद रूप में खुद को देख रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं ना, और सिलेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी तरह से हमें एग्जाम में भी यही सोचना होता है। और नहीं घबराना होता इतनी भीड़ को देख के। क्यों हम किसी को घबराएं, हमें खुद का बेस्ट देना होता है कि हमने खुद ने तैयारी कितनी की है। तो बस फल तो उसी को मिलता है ना जिसने जितनी मेहनत करी होगी। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी की मेहनत में कमी रह गई हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली हो। तो बस वही है। तो ज़्यादा अब आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत करना कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको देना चाहूँगी कुछ कमेंट के जवाब, जितना हो सके वो मैं आज जवाब दूंगी। बाकी मैं कल वीडियो बना दूंगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि जयपुर में कहाँ से हो जीजा हुकुम। तो अगर आप भी जयपुर में रहते हो, वैसे तो एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकती, तो इतना कह सकती हूँ कि जयपुर में जैसे झोटवाड़ा, इसके आसपास ही मैं रहती हूँ। झोटवाड़ा के आपने नाम सुना होगा जयपुर के अंदर। सोशल मीडिया पे अपन इतना प्राइवेसी बता भी नहीं सकते, आप भी अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। और एक कमेंट आया था, थैंक यू दी फॉर रिप्लाई मी। गणपत सर राजपूत की सर की बुक लूँ या फिर नाथ की, आप रिव्यू दो ना प्लीज़। तो रिव्यू तो भी मैं आपको बता नहीं सकती, इतना कह सकती हूँ कि हाँ। और उन्होंने कहा था कि जो गणपत सर की जो बुक है उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, और 8 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें पूरे 8 सब्जेक्ट हैं। अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है तो हमें आया था कि नाथ पब्लिकेशन की बुक आ गई है क्या मार्केट में। तो मैं कल मार्केट में गई थी, तो मुझे पता चला नाथ पब्लिकेशन की सिर्फ 5 बुक आई है अभी। और उसमें से भी 3 बुक नहीं आई है। एक तो पब्लिकेशन की 5 बुक है हमारे पास। देखो कौन कौन सी बुक आ गई है, आपको मैं बताती हूँ। एक तो टीचिंग मेथड की बुक आ चुकी है नाथ पब्लिकेशन में, समाज शास्त्र की आ चुकी है, इतिहास की आ चुकी है, अर्थशास्त्र की आ चुकी है, और ज्योग्राफी की आ चुकी है। इस तरह से 5 बुक आ चुकी है। 3 बुक अभी तक नहीं आई है एसएसटी के अंदर। और वैसे आपको कहना चाहूँ ना, मैं तो हर एक बुक, आपको बुक रिव्यू में अलग से वीडियो बना के दूंगी। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि इसका बुक रिव्यू आपको मैं कहूँ ना, तो दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है। क्योंकि जैसे कि नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आपको मैं दिखाऊँ, तो जैसे इसमें भी
हर एक बुक के अंदर आराम से 100-150 पेज के समथिंग है और इसमें हमारे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं। उसी तरह से सर की जो बुक है, गणपत सर की बुक है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मैटर दिया हुआ है। तो दोनों बुक आप में बेस्ट है। आप इसमें ऐसे कंफ्यूज ना हो कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए। दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है, आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। और अब बस आपको यही कहना चाहूंगी, सिर्फ आप थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दें और ज्यादा इधर उधर ना दौड़े कि हाँ हमें ये वाली बुक लेनी चाहिए, ये वाली। सिर्फ एक बार बुक लेके आ जाए, जो भी आप लाएंगे ना वो बेस्ट है। चाहे आप नाथ पब्लिकेशन की लेके आ जाओ, चाहे गणपत सर की लेके आ जाओ, दोनों अपने आप में बेस्ट है। तो बस मेरे हिसाब से अगर आपको मैं मेरा कहूँ ना, तो मेरे पास में नाथ पब्लिकेशन की भी 5 बुक है और गणपत सर की बुक भी है। इस तरह से मेरे पास दोनों बुक है और बाकी 3 बुक मैं नहीं लाई, फिर लोक प्रशासन की आई भी नहीं थी मार्केट में, मैं लाई भी नहीं हूँ। और अभी जो मेरे पास मैटर है उसी को पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है, आप कोई सी बुक ला सकते हैं। एक कमेंट आया था कि मैं एसएसटी से तैयारी कर रही हूँ पर मेरे फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस पूरा हुआ है और मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो ऐसे की ऐसे है, तो मुझे टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ और क्या मैं जीके की वन लाइनर पढ़ लूँ क्या। तो देखो आपको सही बताऊँ, मैं वन लाइनर भी अपने आप में बेस्ट है। आपका जीके फर्स्ट पेपर हो गया है ना, तो आप वन लाइनर भी कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव भी करते रहिए। इसी के साथ में अब तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपने जीके फर्स्ट पेपर पूरा तैयार कर लिया है। अब आपकी सिर्फ एक थोड़ी सी टेंशन है, वो सेकंड पेपर की है। उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 बुक एक साथ दिन में लेकर चलिए कि हाँ मुझे 2 बुक पढ़नी है। जैसे कि आज आप लोक प्रशासन और इतिहास तो चलो बड़ा हो जाएगा, एक बार हम छोटे छोटे सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं। लोक प्रशासन या समाजशास्त्र, इस तरह से लीजिए। इन 5 सब्जेक्ट में से जो आपको अच्छा लगता है ना, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, टीचिंग मेथड, इन 5 में से आप 2 बुक उठाइए और इसी के साथ में आपको जीके के वन लाइनर पढ़ने का मन है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। साथ में जीके जो आपने फर्स्ट पेपर आपका पूरा हो गया ना कंप्लीट, अब आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते रहिए, जिससे आपका मूल्यांकन होता रहेगा। और साथ ही में अब सेकंड पेपर की आपको सिर्फ 2 बुक लेके चलना है। अभी ज्यादा हेडेक मत लीजिए, जितने भी हैं हमको आराम से हो जाएगा। तो इन्हीं 2 बुक के साथ में एक जो हमारा एक बड़ा सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, तो आप इनको भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेकर चल सकती है। साथ में ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इनको तो लेकर चलना ही है, बस यही कहना चाहूंगी। बाकी आप टेंशन बिल्कुल ना करें, टेंशन करने से हमारी पढ़ाई नहीं होगी। और इससे अच्छा तो ये है कि हम अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएं कि हाँ किस तरह से मैं अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकती हूँ। अभी आपके पास में 2 महीने हैं और आराम से आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक प्लस पॉइंट है, आपने जीके फर्स्ट पेपर को कर लिया है। बाकी अभी तो इतने सारे एस्पिरेंट है जिनके ना फर्स्ट पेपर हुआ है, ना सेकंड हुआ है, ना सिलेबस ढंग से हुआ है, ना रिवीजन हो पा रहा है। तो इसी तरह से आपको कहना चाहूंगी, आपका प्लस पॉइंट है, तो आपको तो कहीं भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको यही करना है कि आपको सेकंड पेपर की 2 बुक उठानी है, चाहे आप दर्शन शास्त्र उठाओ चाहे समाजशास्त्र। उनको कंप्लीट करने के साथ साथ ही आपको इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, इनमें से एक बुक उठानी है। उनमें से आपको थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, आपसे चाहे 2 पेज पढ़े जाए, 3 पेज, 4 पेज, जो भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको करते रहना है। इससे होगा हमारा जो बड़ा सब्जेक्ट है ना वो भी हमारा कहीं तैयार होता रहेगा धीरे धीरे, और जो हमारे छोटे सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से तैयार होते रहेंगे। तो कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सेकंड पेपर नहीं हुआ है ना, तो अब आप शुरू कर दीजिए और टेंशन बिल्कुल मत करना, टेंशन में हमसे पढ़ाई नहीं होती है। मुझे आप देख लो, मैं कितना हंस के पढ़ाई करती हूँ, जबकि ना मेरा जीके फर्स्ट पेपर हुआ है ना मेरा सेकंड पेपर हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट के साथ में हंस के तैयारी करती हूँ कि मुझे उदास परेशान होकर तैयारी करनी ही नहीं है। इसी तरह से एक कमेंट आया था, दी मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, सॉरी दी मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, मेंस की, मतलब एसएसटी सब्जेक्ट है, तो कब से शुरू करूँ। मैं तो ये कहना चाहूंगी, आपने मन बना लिया है ना, तो आप आज से शुरू कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि हाँ एसएसटी थर्ड ग्रेड में आपने पूछा है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या है हमेशा यही सोचते हैं कि ना वैकेंसी कब आएगी, कोई एग्जाम आए ना तब हम उसकी तैयारी करें ना। हमेशा हमारा यही सीन रहता है कि कोई वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करने बैठते हैं, और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। रियली मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप रियल में आपको थर्ड ग्रेड एसएसटी मेंस की तैयारी भी करनी है या थर्ड ग्रेड की सीरियस तैयारी करनी है ना, तो आप क्या कीजिए, इसमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ ही में अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। और दूसरी बात आपको कहूँ, वैकेंसी कब आएगी, तो ये वाली बात आपको सोचनी नहीं है। आप तो ऐसे सोचो कि आपका एग्जाम कल ही है या पास में आने वाला है, इस तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए आप, और बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे आप अगर एसएसटी थर्ड ग्रेड की आप तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो सेकेंड ग्रेड जितना बड़ा नहीं है और आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। तो मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ, आज से शुरू कर दीजिए आप, और हर एक टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास अभी समय भी है और साथ ही में आपको आप अच्छे से सिलेबस का रिवीजन भी कर पाएंगे और उसकी थ्योरी भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको अभी ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कब आएगी और कब नहीं आएगी। सिर्फ अगर आपने मन बना लिया ना कि हाँ मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो आप सीधा अपने सिलेबस को बुक्स लाइए, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे थर्ड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट है उसमें, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बस यही कहना चाहूँगी आपको। थैंक्स दी, मैंने आज
आपके ही अकॉर्डिंग स्टडी की है। मेरा दिन इतना अच्छा गया है कि एक अलग से कॉन्फिडेंस आया है। मैंने सोच लिया कि आज से मेरा पूरा दिन जो है वो आपके अनुसार ही होगा। तो देखो ऐसे होता है, मतलब अब अगर हम सोचते हैं ना कि हाँ तैयारी करनी है, सीरियस में सिलेक्शन लेना है, तो हम किसी को भी आधार बना लेते हैं और उसी के साथ-साथ चल के हमारे सिलेक्शन को पा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको मेरा कहूँ ना, तो मैं भी क कभी ना कभी डिमोटिवेट होती थी पहले, है ना? लेकिन फिर जब से मैंने गणपत सर की क्लास देखना शुरू की ना, सर बहुत अच्छी क्लास लेके आते हैं, चाहे मोटिवेशन क्लास लेके आओ, किसी भी एग्ज़ाम से पहले लेके आओ। मैं उनकी क्लास हमेशा देखती हूँ, उनकी हर एक-एक बात को मैं ध्यान से सुनती हूँ और उन्हीं के अनुसार मतलब मुझे एक है ना एक हौसला मिला तैयारी करने का उनसे। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो देखकर आपको लगता है कि हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ या कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए, मुझे ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाँ, मैं मतलब आपके जो व्यवहार है, आपका नेचर है, उसको बदल पा रही हूँ और साथ ही पढ़ाई के लिए भी आपको रेडी कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने अगर मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की है ना, तो बस मैं आपको एक बात यही कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ़ कर्म पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ़ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है कि उसने ऐसा बताया इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। हमें सिर्फ़ हमारी तैयारी पर ही ध्यान देना है। जिस तरह से हमारी तैयारी कर रहे हैं ना हम, वो ठीक है। हमें सिर्फ़ हमारी मेहनत पर ध्यान देना है और रिज़ल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी है, परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्योंकि हम कंटिन्यू मेहनत करते जाएँगे। आपको लग रहा होगा कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम तक ही मेरा साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम तक भी मेरा साथ है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम से आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे, हम पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि पढ़ाई छोड़नी ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने अपना चैनल शुरू किया है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।